सो टुडे आज हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल फिजिक्स एंड क्रिस्टल डायफ्रैक्शन जो है फर्स्ट यूनिट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉपिक नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है ये हमें पता है, जिसका कुछ मास होता है एंड जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे वो हमारे मैटर्स होते हैं। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कि मैटर जो है कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई है, सॉलिड, देन लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हमने इन सभी के एक्सचेंज होने के प्रोसेसेस को पढ़ा हुआ है। अब जब लिक्विड, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं, सो जब लिक्विड सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, जब लिक्विड को हम कंडेंस करते हैं तब वो सॉलिड के फॉर्म में जाते हैं। तो कंडेंसेशन के थ्रू हम लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। वो जो सॉलिड्स बनते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा है ये जो सॉलिड्स जो लिक्विड के थ्रू बनते हैं, यानी लिक्विड को जब हम कंडेंस करके सॉलिड्स बनाते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड जो दूसरा है वो है हमारे पास अमorphous सॉलिड्स। तो ये कैसे बनते हैं, ठीक है, लिक्विड जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उनको प्रॉपर टाइम देते हैं कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड्स के अंदर जाने के लिए जब हम उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, पहली बात तो ये। सेकंड जो है पॉइंट वो है कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाएंगे। एंड जब वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर होंगे तो हमारे एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड जो है कि प्रॉपर टाइम टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि जब हमने उनको प्रॉपर टाइम दिया तो उसके अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड हो जाते हैं जब हम उनको प्रॉपर टाइम देते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जब हमारी ये दो कंडीशंस फॉलो करेगा, लिक्विड टू सॉलिड के अंदर जाने के अंदर, लिक्विड टू सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, तो हम जो सॉलिड ये दो पॉइंट्स को फॉलो करके बनेगा उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे। ठीक है, सेकंड जो है कि ये सेकंड जो मेथड है उसके अंदर है कि जो लिक्विड टू सॉलिड जब हम करेंगे तो उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा एंड उसकी हम अब्रप्ट कूलिंग करवा देंगे, यानी रैपिड कूलिंग करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही बना हम उसकी अब्रप्ट कूलिंग करवा देंगे। जब ये जो लिक्विड टू सॉलिड के अंदर कंडेंस करते हैं उसको रैपिडली हम जब कूल कर देंगे तो जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है वो इरेगुलर अरेंजमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एंड वो उनको हम रैंडमली अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी मोर होगी एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अमorphous सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो इस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उनको हम अमorphous सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेचर के अंदर कौन से सॉलिड्स मेजॉरिटी के अंदर होते हैं। सो नेचर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्यों मिलते हैं अमorphous सॉलिड्स क्यों नहीं मिलते? सो उसका कारण ये है क्योंकि ये लीस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये स्टेबल स्टेट में मिलते हैं हमें। सेकेंड जो इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्रिस्टल इज अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड रिपीटेटिव एरे। यानी कि जो क्रिस्टल है वो सॉलिड है जो कि किससे बनाया जाता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, रिपीटेटिव एरे के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर को हम जब रिपीट करते रहते हैं एक एरे के अंदर, सो वो जो सॉलिड्स हैं
वो हमारे क्रिस्टल बन जाते हैं। अब हमारे जो क्रिस्टल है ये 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमorphous सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल कौन से होते हैं? सिंगल क्रिस्टल में तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो हमारा क्रिस्टल है वो हो, पॉली के अंदर मैनी, पॉली क्योंकि पॉली का मतलब ही है मैनी, सो मैनी क्रिस्टल्स जिसके अंदर हो वो पॉलीक्रिस्टल्स हो जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है, ये कोई दूसरा क्रिस्टल है, ये कोई तीसरा क्रिस्टल है और ये कोई चौथा क्रिस्टल है। सो मेरे पास 4 क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी अलग अलग एलिमेंट्स के, जिसे अलग अलग एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। सो अलग अलग एटम्स के मेरे पास क्रिस्टल्स हैं। ये मान लीजिए सिलिकॉन का है, ये गैलियम का, एंड ये कुछ और ये कोई और क्रिस्टल, ये कोई और एटम का मेरे पास क्रिस्टल है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, सो इसलिए मैं इनको बोलूंगी पॉलीक्रिस्टल्स। ठीक है, और जो सेकंड जो बात आती है वो ये कि यहाँ पर जो ये अलग अलग एटम्स हैं, इस एक एटम का नाम, जो ये अलग एटम है एक, इसका एक को हम जब ये अकेले को बोलना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन, और हम इसको बोल सकते हैं ग्रेन। ठीक है, ग्रेन जो है वो आपका ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और ग्रेन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ग्रेन क्या होता है। सो आप बता सकते हैं कि पॉलीक्रिस्टल के अंदर जो सिंगल एटम होता है वो आपका ग्रेन होता है, और जो ये बाउंड्रीज होती हैं इनको बोला जाता है ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री। एंड यहां पर आपके जो ये क्रिस्टल्स हैं ये अलग अलग ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स टू से कि यहाँ पर एक एटम का डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, दूसरे का दूसरी डायरेक्शन के अंदर है, कोई ये ओरिएंटेशन है। थर्ड एटम का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ ये है, एंड जो फोर्थ है इसका मान लीजिए कोई ये ओरिएंटेशन है। सो यहाँ पे पॉलीक्रिस्टल्स के अंदर आपको डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल के अंदर आपको जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट मिलती है। अब सिंगल क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। सो सिंगल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो क्रिस्टल्स है वो एक ही टाइप का होता है। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रिस्टल का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। जो क्रिस्टल्स हैं ये आपके एक ही एटम के क्रिस्टल्स होंगे, एंड सेकेंडली ये है कि ये परफेक्टली अरेंज्ड हैं, ये क्रिस्टल्स परफेक्टली अरेंज्ड हैं, एंड इनका जो ओरिएंटेशन है, मान लीजिए इनका जो ओरिएंटेशन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है। इस एटम का अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो दूसरी यहाँ का अगर मैं कोई एटम लूंगी तो इसका भी ओरिएंटेशन सेम ही रहेगा, ये ए ही रहेगा और ये बी ही रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहती है, एंड ये जो परफेक्टली अरेंज्ड रहते हैं, एंड परफेक्टली ओरिएंटेड थ्रू क्रिस्टल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं जेम्स हो गए, रूबी हो गए, पन्ना, हीरा। रूबी जो है, रूबी यानी जेम्स, पन्ने, तो उनके अंदर जो ये क्रिस्टल का अरेंजमेंट है वो सिंगल क्रिस्टल अरेंजमेंट है। चिप हो गई आपके पास सिलिकॉन की, वो भी सेम ही है। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल के अंदर क्या होता है, पॉलीक्रिस्टल के अंदर अगर मैं इसी के फॉर्म के अंदर आपको बताऊं, सो पॉलीक्रिस्टल के अंदर आपके कुछ एटम्स यहाँ पर हैं, कुछ एटम्स आपके पास, कुछ क्रिस्टल्स आपके पास ऐसे हैं, कुछ क्रिस्टल्स आपके पास इस तरीके से अरेंज्ड हैं, कुछ क्रिस्टल्स आपके पास यूं हैं। सो यहाँ पर क्या है, परफेक्टली ओरिएंटेड नहीं है, कोई कहाँ पर है, कोई कहीं पर है और कोई कहीं पर है। सो वो आपका पॉलीक्रिस्टल हो गया। स्टील के केस के अंदर, स्टील का अगर आप रेफर लेते हैं सो उसके अंदर भी आपको यही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
सो नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हम डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। द सॉलिड possesses a regular and periodic arrangement of atoms, ions, molecules in 3D। यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट शो करें 3D के अंदर, तो वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब यहाँ पर रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जब हम पैटर्न ऑफ सॉलिड इन स्मॉल रीजन हमें पता चल जाए, तब हम उसके पूरे पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन एनी अदर रीजन। सो means to say कि regular and periodic arrangement means if we know the pattern of a solid in a small region then we can predict the pattern in any other region। मतलब ये कि जब आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, तो आपको क्या है, पैटर्न पता चल गया। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस पैटर्न को कि 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। सो मीन्स टू से कि आपको पता चल गया कि पैटर्न उसने क्या फॉलो किया है, 2 का टेबल उसने पैटर्न में फॉलो किया है, तो आप आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे वाले जो नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे जब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जब हमें उनका पैटर्न पता चल जाता है, तो स्मॉल रीजन के अंदर मतलब छोटे से रीजन के अंदर हमें उसका जब पैटर्न पता चल जाता है कि भाई वो स्क्वायर के अंदर है या फिर काइट शेप है या फिर सर्कल शेप है, तो हम आगे का जो पैटर्न है वो खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रीजन के अंदर हम फिर उसके आगे का जो पैटर्न रहेगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अमorphous सॉलिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अमorphous सॉलिड में होता है दी सॉलिड्स डू नॉट पोसेसेस अ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते। इट मीन्स टू से कि हम इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम इसके स्मॉल अरेंजमेंट के पैटर्न को देखकर भी हम इसके आगे के जो पैटर्न रहने वाला है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी अदर रीजन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लास, ग्रेफाइट और रबड़ है। अब हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करके देख लेते हैं। अब हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हुए देख लेते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनके अंदर अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है कि हम एक के पैटर्न को देखकर दूसरे रीजन के अंदर उस पैटर्न की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अमorphous सॉलिड्स के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट है, यानी हम उनकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अभी हमने देखा है। मेल्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर शार्प होते हैं, जबकि अमorphous सॉलिड्स के अंदर शार्प नहीं होते। फिर फ्लैट सरफेसेस जो है वो बाउंडेड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो बाउंडेड होते हैं फ्लैट सरफेसेस के थ्रू, एंड जो अमorphous सॉलिड्स हैं ये अनबाउंडेड होते हैं, मतलब डू नॉट बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। अब नेचर क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का? नेचर मीन्स टू से कि ये एनाइसोट्रॉपिक है या फिर आइसोट्रॉपिक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है, एंड जो अमorphous सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर अभी देख लेते हैं। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक। सो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो डिफरेंट होती जाती है जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस वो आपका होता है एनाइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहती हैं चाहे हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर चले जाएं।
सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो होता है आपका आइसोट्रॉपिक।